बात नहीं मानती है। याद रखो, हर किसी से सवाल होगा। अल्लाह फरमाता सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। याद करो उस दिन को जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला अपनी नेमतों के बारे में पूछताछ करेगा। जिनको जिम्मेदार बनाया है, जो उनके मातहत हैं, उनको भलाई का हुक्म करना चाहिए, उन्हें बुराई से रोकना चाहिए। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन राअ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही। आका फरमाते हैं तुम में से जब कोई बुराई देखे तो चाहिए कि उसे हाथ से रोक दे। अगर ताकत रखता है, आका फरमाते हैं व इल्लम यस्तती फबिलिसानिही। अगर हाथ से ताकत व कुव्वत रखते हो रोकने की तो हाथ से रोको, और अगर हाथ से नहीं रोक सकते हो तो जुबान से रोकने की कोशिश करो। व इल्लम यस्तती फबिक़ल्बिही व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। और अगर जुबान से भी रोकने की ताकत व कुव्वत नहीं है तो उसे दिल से बुरा जानो। और आका फरमाते हैं वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, और ये सबसे कमजोर ईमान है। आज मुसलमानों, तुम्हारा ईमानी जज्बा कितना कमजोर हो गया। तुम बेटे को नमाज पढ़ने के लिए नहीं कह रहे हो, अपनी बेटी को नमाज पढ़ने के लिए नहीं कह रहे हो, जिनके तुम खुद जिम्मेदार हो। अगर बेटी या बेटा बुराई कर रहा है तो तुम खुद उसके जिम्मेदार होगे, तुमसे पूछ गछ होगी। याद रखो, हर किसी से सवाल होगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलात। अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दो। अपनी औलाद को नाच गाना मत सिखाओ। अपनी औलाद को रक्सो सुरूर की महफिलें मत सिखाओ। अपनी औलाद को चुस्त और बारीक लिबास मत पहनाओ जिससे बदन की है तो सूरत नजर आए। अपनी औलाद को दीनी तालीम और तरबियत दो। अपनी औलाद को आवारा गर्दी करने के लिए मत छोड़ो। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलात। अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दो। इज़ा बलगा सबअ सिनीन। अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दो। कब? जब वो 7 साल की हो जाए। लेकिन जब औलाद छोटी होती है, 5 साल 7 साल की होती है, तो अगर बेटा डांस करने लगे, गाना गाने लगे, नाचने लगे, अगर किसी को अपने से बड़े को गालियां देने लगे, अपने दादा को अगर गाली दे तो दादा फख्र महसूस करता है, दादा खुश होता है, अरे मेरा पोता तो बड़ा टैलेंट हो गया। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आका फरमा रहे हैं कि जब औलाद 7 साल की हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म दो। और आगे आका फरमाते हैं वज़रिबूहुम अलैहा इज़ा बलगा 10 सिनीन। और अपनी औलाद को मारो। कब? जब वो नमाज ना पढ़े और वो 10 साल की हो जाए। आज बेटा मजदूरी करने ना जाए, बेटा माँ बाप का कोई और काम बिगाड़ दे, कुछ भी कर दे,
बेटा मारा जाएगा, बेटे पे ज़ज्र तौबीक की जाएगी, डांटो फटकार पड़ेगी। लेकिन अगर बेटा मस्जिद नहीं जा रहा है, बेटा नमाज नहीं पढ़ रहा है, नमाज को तर्क कर रहा है, तो बेटा मारा नहीं जाएगा, बेटे पे ज़ज्र तौबीक नहीं होगी, डांटो फटकार नहीं होगी। अगर बेटा दुनिया कमाने न जाए तो बेटे पे डंडा चलेंगे, बेटे पे मार पड़ेगी, बेटे को पर डांटो फटकार पड़ेगी। लेकिन अगर बेटा नमाज पढ़ने ना जाए तो बाप कभी नहीं मारेगा, न कहेगा उसे। क्यों? क्योंकि बाप खुद बेनमाजी है। बेटी अगर घर का काम ना करे, अगर बेटी घर में कोई काम बिगाड़ दे तो उसे मां मारेगी, ज़ज्र तौबीक करेगी, डांटेगी, फटकारेगी। लेकिन अगर बेटी नमाज ना पढ़े तो माँ बेटी को कुछ भी नहीं कहेगी, क्योंकि माँ खुद बेनमाजी है। ओ मेरी माँ और बहनों, याद रखो तुम फातिमा की कनीज हो। फातिमा का हाल क्या था? फातिमा की जिंदगी क्या थी? फातिमा रातों रात रब की इबादत किया करती थी, और ऐसी इबादत कि रात गुजर जाती, रात खत्म हो जाती, लेकिन फातिमा का सजदा पूरा नहीं होता। रब की बारगाह में अर्ज करती, रब्बे कदीर तूने कैसी छोटी छोटी रातें बना दी हैं कि तेरे नबी की प्यारी बेटी सैयदा फातिमा खातून जन्नत दिल खोल करके एक सजदा भी नहीं कर पा रही। तुम उस खातून जन्नत की कनीज हो, लेकिन होता क्या है कि माँ बाप औलाद पूरा घर का घर बेनमाजी है, कोई किसी को कुछ नहीं कहता है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दो, इससे कबल तुम खुद नमाजी बनो। जब तुम नमाजी बनोगे तो तुम्हारी औलाद भी नमाजी बनेगी, तुम्हारी औलाद भी अच्छे काम करेगी, तुम्हारी औलाद भी आमाले सालेहा करने की कोशिश करेगी। याद रखो, बेनमाजी का अंजाम बहुत बुरा है। मेरे आका फरमाते, एक हदीस सुन ले, उसके बाद मैं अपनी तकरीर को ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे बाद मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रतुल अल्लामा शाह मौलाना मुफ्ती रफ़ीक अहमद साहब क़िबला मिसबाही का मुकम्मल खिताब होगा। उनसे कबल एक छोटी या बड़ी नात होगी, फौरन उनका खिताब होगा। आका फरमाते, अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस अन्नहु ज़करा सलात यौमन। अल्लाह के रसूल ने एक दिन नमाज का जिक्र फरमाया। आप फरमाते, मन हाफ़ज़ा अलैहा कानत लहू नूरन व बुरहानन व नजात यौमल क़ियामा। फरमाते कि अल्लाह के रसूल ने एक दिन नमाज का जिक्र फरमाया और इरशाद फरमाया कि जिसने इस पर मुहाफ़ज़त बरती, जिसने नमाज की पाबंदी कर ली, तो उसके लिए एक रोशनी होगी, नूर होगा, कब्र के अंदर एक उजाला होगा, और उसके लिए कमाले ईमान की दलील होगी, और क़यामत के दिन नजात का जरिया और नजात का सबब बनेगी नमाज। और आगे आका फरमाते, वमन लम युहाफिज अलैहा लम तकुन लहू नूरन वला बुरहानन वला नजात यौमल क़ियामा। मा कारूना व फिरऔना व हामाना व उबई बिन खल्फ। आका फरमाते कि जिसने नमाज की पाबंदी नहीं की, उसके लिए ना नूर होगा, ना कमाले ईमान की दलील होगी, और ना क़यामत में नजात का सबब बनेगी। और उसका हश्र, उसका अंजाम आका फरमाते कि फिरऔन के साथ होगा, हामान के साथ होगा, कारून के साथ होगा, उबई बिन खल्फ के साथ उसका अंजाम होगा। ओ बेनमाजियो,
तुम अपना अंजाम अगर अच्छा देखना चाहते हो तो नमाज की पाबंदी कर लो, तुम्हारे लिए नूर भी होगा, तुम्हारे लिए नजात भी होगी, तुम्हारे लिए कमाले ईमान की दलील भी होगी। आज कोई ईद बकरीद की पढ़ता है तो कोई एक माह की पढ़ता है, तो कोई जुमा की पढ़ता है, तो कोई 2 टाइम की पढ़ता है, तो कोई 4 टाइम की पढ़ता है, और कोई पढ़ता है 5 वक्त की, लेकिन टाल मटोल करके पढ़ता है, वक्त पर नहीं पढ़ता है। अल्लाह फरमाता है फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। वैल है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज को भूल बैठे हैं, जो अपनी नमाज को वक्त पर अदा नहीं करते हैं, टाल मटोल करके पढ़ते हैं, उनके लिए वैल है। वैल उस वादी का नाम है जिसे जहन्नम भी पनाह मांगता। उनके लिए वैल है जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन वक्त पर नहीं पढ़ते हैं, टाल मटोल करके पढ़ते हैं, लेकिन जो बिल्कुल नमाज ही नहीं पढ़ते उनका अंजाम क्या, उनका अंजाम क्या होगा। ओ मेरे मिल्लत के नौजवानों, याद रखो, अगर इस दुनिया के अंदर आए हो तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नातों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तुम रब की बंदगी करने लगो, तुम रब का फर्द अदा करने लगो, इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया भी कामयाब होगी और तुम्हारी आखिरत भी कामयाब होगी। मेरा वक्त पूरा हो रहा है, मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर समेट रहा हूँ, और मैं गुजारिश करूँगा अपने उस्ताद मोहतरम हज़रतुल अल्लामा शाह हज़रत अल्लामा मुफ्ती रफ़ीक़ आलम साहब क़िबला मिसबाही से कि हज़रत स्टेज पर आने की ज़हमत गवारा फरमाए। मेरे बाद एक नाशरीफ होगी और उसके बाद आपकी तकरीर होगी। रब कदीर से दुआ है कि जो कुछ इसमें रब्त ज़ब्त गुफ्तगू में गलतियाँ खामियाँ हुई हों, रब कदीर अपने प्यारे